हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये ऑसम नेक्स्ट का जो रेज्यूमे वेबसाइट है कैसे अब आप इसको सेड होस्टिंग में होस्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, बीपीएस में नहीं, सेड होस्टिंग में, मतलब आपके एच पैनल या सी पैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे कि 5 मिनट में अब आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो इन 2026 स्टेप्स मैंने आपको बताया था। इसमें मुझे कमेंट आया था कि इसको आप होस्ट करके बताओ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको होस्ट करके बताऊंगा कि कैसे अब आप इसको सेड होस्टिंग में होस्ट कर सकते हो। बट गाइज देयर इज वन कंडीशन एंड दैट इज नेक्स्ट.जेएस जो है ना, अपने आप में एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है एंड जो सेड होस्टिंग है वो हमें नोड.जेएस रन टाइम प्रोवाइड नहीं करती है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो वेबसाइट को बनाने के लिए जो कंटेंट यूज की गई है, क्या वो डायनेमिक है, क्या वो स्टैटिक है। एंड बिलीव मी, बस आज मुझे आप अपनी लाइफ का सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं बहुत सारे ऐसे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि मतलब अभी तक आपको पता भी नहीं था कि ऐसे चीजें होती है जो हमें चेक करना पड़ता है। एंड बहुत ही सिंपल वीडियो है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अरे यार इतना सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं। सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा क्या स्टैटिक कंटेंट है या डायनेमिक कंटेंट है। आप में से शायद बहुतों को यह आइडिया भी नहीं होगा, या आपने देखा लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। मैं आज आपको बताता हूं। मैंने दो बीएस कोड एडिटर ओपन करके रखा। एक है जिसको मैंने एकदम अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया है, फुल स्टैटिक में कन्वर्ट कर दी है। एक है जिसमें आपको डायनेमिक भी दिखाई देगा, ताकि मैं दोनों में डिफरेंसेस बता सकूं। एंड अगर आप एक्साइटेड हो डायरेक्टली होस्ट करना, तो आप इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली होस्ट कैसे कर सकते हो वो आप देख सकते हो। गौर से देखिएगा, ये वही एप्लीकेशन है जो मैंने इस वीडियो में डाउनलोड किया था, इस वाले वीडियो में, ये 5 मिनट में बनाओ वाला, ठीक है। तो मैं चलूंगा यहाँ पे पैकेज मैनेजर, इन्होंने pnpm यूज किया, तो लेट्स गो विथ pnpm ओनली, फालतू में वो नहीं करते, npm में है ना। pnpm रन एंड देन बिल्ड, ये जो है आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो मेरा दूसरा बीएस कोड एडिटर है, यहाँ पे भी मैं pnpm, अच्छा pnpm, हाँ, रन एंड देन बिल्ड, ये दोनों मैंने जो है कमांड टाइप कर दी। तो अब ये जो है गाइस चेक कर रहा है एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो एक वाला फाइल ऐसा है, एक एप्लीकेशन ऐसा है मेरा नेक्स्ट.जेएस का, जिसमें अगर आप देखोगे तो राउट जो है इट्स कंप्लीटली स्टैटिक। अगर आपको ये हॉलो सर्कल दिखाई दे, यहाँ पे आप देख सकते हो हॉलो सर्कल, ये जो सिंबल है इट रिप्रेजेंट की कंटेंट इस एप्लीकेशन में आपका 100% स्टैटिक है, क्योंकि मुझे बाकी तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जरा, ये देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं वी हैव स्टैटिक एंड देन दो एक ऐसे राउट है जिसके आगे आपको ये एफ सिंबल दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि कंटेंट यहाँ पे डायनामिक है। एंड कंटेंट अगर डायनेमिक है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, शेड होस्टिंग में नोड.जेएस रन टाइम हमें नहीं मिलता है, तो उसको अब हमें स्टैटिक कंटेंट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। बाय द वे मैं ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ कर चुका हूं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। जब हमने चेक करा यहाँ पे, तो मुझे क्लियर पता चल रहा है दो राउटेज की जो डायनेमिक है, एपीआई पेज हाइफन डेटा, वर्क हाइफन डेटा। गाइस जल्दी से एक बार मैं आपको डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक वेबसाइट में जो डिफरेंसेस है वो बता देता हूँ। इमेजेस आप देख सकते हो, मैंने उसका एक सिंपल एनोलॉजी भी रखा है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम जब भी कोई यूजर हमारे वेबसाइट पे विजिट करेगा, तो जो सर्वर है ड्यूरिंग रन टाइम, या आप एट रन टाइम कह सकते हो, हमारा जो डेटाबेस है उसको चेक करता है। जो डेटा अगर कैश में है तो उसको रीड करने की कोशिश करता है, एपीआई को कॉल करता है, तो इतना सब कुछ रन टाइम में हो रहा होता है। उसके बाद एक फ्रेश एचटीएमएल कंटेंट जनरेट होकर उस यूजर को दिखाया जाता है। बट वहीं अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं, तो एनोलॉजी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एक बार आपका वेबसाइट बनता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड उसी को ही हम बार बार जो भी रिक्वेस्ट करेगा वही कंटेंट हम उसको दिखाते जाएंगे। बेसिकली हमें कुछ करने की नीड नहीं है, कोई सर्वर नहीं, कुछ फ्रेश डेटा नहीं, जो है सो है। तो यह है आपका स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक में डिफरेंस। एंड गैस एक क्विक अपडेट दे देता हूँ, यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ना गैस, इसमें भी अगर आप डेटा फिल करोगे ना, तो वो डेटा भी मुझे मिल जाएगा। वो भी कैसे मिलने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मतलब ये है ना ऑसम कि मतलब फुल टू रेडी, एकदम रेडी है ये, कोई टेंशन अब आपको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव दिस एपीआई, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ये एक ऐसा राउट है जिसके चलते हमें वो डायनेमिक दिखा रहा है, ये दो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते पेज डेटा एंड देन वर्क डेटा। वर्क डेटा पे अगर मैं चलूँ, तो बेसिकली ये एक हार्ड कोडेड एरे आपको दिखाई दे रहा है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा डायनेमिक है ही नहीं, इट जस्ट अ सिंपल हार्ड कोडेड डेटा, जो हम जस्ट दिखा रहे कि हाँ भाई मैं एज ए एपीआई की तरह उसको गेट कर रहा हूँ। तो आई फिगर इट आउट कि भाई ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो गाइस अब इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो हम राउट यूज कर रहे हैं ना, इस तरीके से, ये जो बॉटम में जो इतना हम लिख रहे हैं, सिंपल एक जेसन फाइल बनाओ एंड हमारा जो एक लीव वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर आप उसको रख दो। जैसे कि ये जो दो पार्ट्स थे, ये दोनों के दोनों जो एपीआई फोल्डर के अंदर ये दो आपको राउट्स दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो मैंने हटा दिया उसको। यहाँ पे एपीआई करके कुछ है ही नहीं मेरे वाले एक्चुअल फाइल में।
एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई इतनी मेहनत, तो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट codify.com पे इसको ऐड कर चुका है। यहाँ पे आके आप क्लोन ऑन गिटहब, बेसिकली यहाँ पे लिंक आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इसको क्लोन कर लो तो आपको ये जो मेरा फाइनल वाला जो है, जिसमें मैंने पूरा डायनेमिक हटा दिया है, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। आप जस्ट इसको क्लोन कर लो, कोई टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डायनेमिक कंटेंट को स्टैटिक बनाने के लिए एपीआई हटा के सिंपल ये आपका लीव फोल्डर के अंदर पेज हाइफन डेटा वर्क हाइफन डेटा है, देखो बस इस तरीके से रख दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ये जो मेरा डेटा है ये कहाँ पे यूज हो रहा होगा वो मैंने चेकआउट करा। जब हमने वो चेकआउट करा तो आप देख सकते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता होम, आपका लेटेस्ट वर्क इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे हम चलते हैं, यहाँ पे वी हैव होम ओवर हियर, कंपोनेंट्स, होम, लेटेस्ट वर्क, ठीक है, उसमें इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यूज स्टेट, आपका यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है इस तरीके से। तो ये सब कुछ हटा दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली स्टैटिक डेटा है ना, जेसन का फाइल को मैंने यहाँ पे कॉल करा इस तरीके से, देखो वर्क डेटा, आराम से डेटा मिल गया, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड मेरा ये काम हो गया, मतलब सेम मैंने ये वर्क डेटा एंड पेज डेटा के साथ ही करा, जहां जहां ये कॉल आ रहा था हर जगह से ये मैंने हटा दिया, तो अब मेरा ये स्टैटिक बन गया। दूसरा चीज मैंने क्या फिगर आउट करा यहाँ पे, एंड दैट इज हर जगह पे जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट का टाइप है, बेसिकली आप अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज करो तो हम टाइप डिफाइन करते हैं, राइट, कि वर्क डेटा के अंदर जो वैल्यू है उसकी क्या टाइप है। तो अब ये वर्क डेटा के अंदर अगर वैल्यू मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इमेज है, टाइटल है, क्लाइंट लग है, देख के मुझे क्लियर है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट ये सभी के सभी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमें टाइप को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ये जो है एनी लिख के छोड़ा गया है, ठीक है। उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इतना तो लोग कर ही लेंगे, उनका ऐसा मानना था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एनी लिखना ही क्यों है जब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ना, मतलब टाइपस्क्रिप्ट हम क्यों यूज करें, ताकि ऑटो कंप्लीट मिले, कंपाइल टाइम, एरर चेकिंग हम कर सके। अब एनी लिख दोगे तो कुछ होगा ही नहीं, फिर टाइपस्क्रिप्ट का फायदा ही नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लाइक इस तरीके से इंटरफेस क्रिएट करा, सिंपली वर्क टाइप, इमेज, टाइटल, क्लाइंट सबको स्ट्रिंग दे दी। अब ये जो मेरा टाइप है वो मैंने वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दिया। इंडेक्स तो मोस्टली आपका नंबर रहता, तो नंबर, तो अब मैं ऑटो कंप्लीट वाला फीचर यूज कर सकूंगा यहाँ पे आराम से, है ना। वर्क डेटा में ये देखो मुझे सब कुछ मिल रहा है, क्या है क्या नहीं है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है आपकी, ठीक है। मैं अगर चला हटा यहाँ से डॉट करता हूँ, ये देखो क्लाइंट, इमेज, स्लग, टाइटल आया ना, ऑटो कंप्लीट आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। तो ये ब्यूटी होती है आपका टाइपस्क्रिप्ट का प्रॉपर टाइप यूज करने का। तो अब ये टाइप सेफ्टी भी हो गई, स्टैटिक कंटेंट भी हो गया, ऊपर से टाइप सेफ्टी हो गई, मेरा काम हो गया, समझ रहे हो। तो ये जो लेटेस्ट वाला जो है जिसको मैंने पूरा कन्वर्ट करा है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैंने बोल चुका है ये, ठीक है। तो एक बार अगर आप इस तरीके से कर लेते हो, फिर से आप एक और बार pnpm रन बिल्ड चेक करना, अब आपको सब कुछ स्टैटिक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एपीआई हटा दी, उसके बदले बस सिंपल पेज डेटा को भी एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है। सो गाइस अब एक चीज रह गया है, एंड दैट इज, मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस नेक्स्ट एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट का भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहेगा हमें बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे हमें वो मेल हमारे ऑफिशियल जीमेल पे आ जाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गौर से देखिएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म सबमिट एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आते हो एंड पेस्ट करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसका ब्यूटी ये जस्ट आपको एक लिंक है इनका, इस लिंक पे ये जो मेरा ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल आईडी के बदले आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, एंड दैट्स इट। एंड जब भी फर्स्ट टाइम कोई मेल करेगा तो आपके इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा कि कंफर्मेशन वाला, कि ये आप हो कि नहीं, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद से आपको वहां पे मेल आता जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ऐड कर देना है, एक बार एक्सेप्ट करना है, खत्म। बाकी जो कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको डिट्टो एज इट इज आप रहने दीजिए, ठीक है। रिएक्ट का अगर आपको इतना आइडिया नहीं है देन आई हाईली रिकमेंड मेरा ये जो रिएक्ट वाली सीरीज है, इवन मैंने पूरा रिएक्ट के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट कोर्स, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बस या इतना मेरा काम हो गया है, स्टैटिक टू डायनेमिक कन्वर्जन हो गया, टाइपस्क्रिप्ट का टाइप सेफ्टी भी हो गई, कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमारा भाई ईमेल आईडी भी डाल दिया, सब कुछ हो गया। जो भी चेंजेस हो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने अपना नाम रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इंस्टाग्राम पे क्लिक करते तो मेरा इंस्टाग्राम की आईडी थापा टेक्निकल जो है आप देख सकते हो वो मेरा ओपन हो जाता है, तो आप अपना चेंज कर लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। ऑलराइट, अब फाइनली हम इसको कैसे होस्ट कर सकते हैं सेड होस्टिंग में।
नाउ गाइस, शेयर्ड होस्टिंग में होस्ट करने के लिए भी आपके पास होस्टिंग तो होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड गो विथ होस्टिंग। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है। वहां पे जब क्लिक करके आओगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा एंड आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड। ठीक है, अब फिलहाल राइट नाउ लेट्स गो विथ प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल, फ्री AI वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस होस्ट कर सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट 30 डेज मनी बैक गारंटी है। तो आपको चिंता करने की नीड ही नहीं है। एंड अगेन मैं बोल चुका हूँ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करके जब आप आओगे ना तो यहाँ पे आप देखो हैव अ कूपन कोड एक ऑप्शन आता है आपको। ठीक है, वहां पे फिर आप टाइप करना थापा20। गाइस, द मोमेंट आप थापा20 टाइप करते यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। बूम गाइस, ये देख लीजिए, इससे कम प्राइस मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी कहीं मिलने वाला है। ठीक है, आई हाईली रिकमेंड टू गो विथ मिनिमम 2 years ताकि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले। एक बार ये कर लेते हो तो कंटिन्यू कीजिएगा, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिलअप करके पेमेंट कर दीजिएगा एंड डोमेन आप अपना क्लेम कर लीजिए एंड सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का आपको होम पेज दिखाई देगा। कोडिफायर ऑनलाइन है। मैं यहाँ पे चलो एक काम करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि वेबसाइट पे आपने जो जो वेबसाइट क्लेम कर रखा है बेसिकली डोमेन आपको दिखता है। तो हम डैशबोर्ड पे चलते हैं उसके। ठीक है, तो जब मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपके लिए मेन है ये फाइल मैनेजर। ठीक है, इस फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपको गाइस इस तरीके से public_html का एक फोल्डर दिखाई देता है। इसके अंदर हमें सारा का सारा कंटेंट ऐड करना है। फिलहाल अभी आप यहां तक रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट हमें ऐड करना है जिससे हमारा वेबसाइट जो है लाइव होस्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो एप्लीकेशन है नाउ इट्स फुली स्टैटिक कंटेंट, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ कि अब हमें हमारा जो बिल्ड फोल्डर है, बेसिकली आउट फोल्डर हम नेक्स्ट.js में बोलते हैं, उसको हमें जनरेट करना है। अब हमने ये तो चेक कर लिया कि भाई मेरा ये जो भी डेटा था ये कंप्लीटली स्टैटिक है, मुझे अब इसका एक आउटपुट वाला फोल्डर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना होगा next.config.js वाले TS वाले फाइल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये 2 लाइन ऐड करनी पड़ेगी। पहला तो आपको आउटपुट कॉलन एक्सपोर्ट, तब जब आप अगर ये प्रॉपर्टी ऐड करते हो, बेसिकली की एंड वैल्यू अगर ऐड करते हो, तब जाके अगर आप npm रन बिल्ड करोगे तो आपका एक आउट फोल्डर ये जनरेट करके देगा। एंड उस आउट फोल्डर को बस मुझे इस जगह पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मतलब इस जगह पे आके सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, आपका वो लाइव होस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आउट फोल्डर हमें जनरेट करना पड़ता है एंड उसको जनरेट करने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी तो मैंने npm रन बिल्ड लिखा था ना, आउट फोल्डर तो मेरा जनरेट नहीं हुआ, तो ये आपको लिखना पड़ता है आउटपुट एक्सपोर्ट। एंड जब आप वो npm रन बिल्ड लिखते हो ना तो आपका ये .next फोल्डर जनरेट हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड करी है, दैट इज योर इमेज, एंड उसको मैंने अनऑप्टिमाइज्ड ट्रू कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js जो है ना आपका ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन API का यूज़ करता है, जिसके चलते इमेज को कंप्रेस करना, जो सही फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो जो कर रहा होता है एंड उसके लिए उसको सर्वर की नीड होती है। बट हमारा तो ये स्टैटिक वेबसाइट है, यहाँ पे सर्वर का क्या नीड है। सो दैट्स वाई हम बोल रहे हैं नेक्स्ट.js सुनो, नॉर्मल जो इमेज टैग HTML वाला वही यूज़ करो, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन API की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक स्टैटिक वेबसाइट है ना, तो ये आप कमांड लिख दीजिएगा, भूलना मत इसको। फिर यहाँ पे आके आपको लिखना होगा npm रन एंड देन बिल्ड। सो गाइस, आपको ये कमांड लिख के एंटर हिट करना है। जैसे ही आप करोगे तो आपका ये जो आउट वाला जो फोल्डर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से, आपको ये जो फोल्डर है दिखाई देगा। अब बस आपको ये जो आउट वाला फोल्डर है, गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, मैं कोड नहीं एक्सप्लोरर, अगर आपको नहीं आइडिया कि भाई आप किसके अंदर, तो आप ये कमांड लिख दो तो आपका वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ आउट फोल्डर, ये देखो ये आउट। बस इसको मुझे अब क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये सबको मैंने उठाया, डिलीट करा, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये देखो नाउ माई public_html फाइल इट्स टोटली एम्प्टी। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो ऐसा इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, मैं ताकि आउट को उठा के मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकूँ। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ओ भाई है यहाँ पे, देखो आई नो आप थोड़ा मुझे प्रॉपरली इसको नहीं देख पा रहे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपलोड हो रहे मेरे ये जो भी फाइल्स है। एंड आप देख सकते हो गाइस विद इन अ फ्यू मिनट्स ये जो है हमारा अपलोड हो चुका है आउट फोल्डर। तो ये जो भी है कंटेंट ये मुझे public_html के अंदर चाहिए, ना कि आउट के अंदर। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मूव करूँगा इस तरीके से, एंड मैं इसको मूव कर देता हूँ। मैंने मूव कर दी तो जो भी मेरा कंटेंट है public_html के अंदर आ चुका है। अब ये जो आउट है इसकी आपको नीड नहीं है, तो आप इसको डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दो एंड आपका काम हो गया। बस अब आपको आपका जो भी ये है यहाँ पे जाइए
एंड एक बार चेकआउट करते हैं एंड बूम गाइस सी ये देखो आपका ये हो गया है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, विनोद बहादुर थापा फ़ोन नंबर टाइम पास ये मेरा नहीं है बाय द वे, ठीक है। अब ये अब भी देखो अभी के अभी लिखा है मैंने ये इस तरीके से। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने अभी वापस से इसको क्या किया था, मैंने वो किया ना, देखो फॉर्म मेरा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलूंगा, अब मुझे आई गेस देखो इस तरीके से आता है फॉर्म लाइक एक्टिवेट करो बोल के, अब भी आया देखो ना 10:50, अब भी 0 मिनट्स अगो। मैं वापस मेरे वेबसाइट पे चलता हूँ एंड बाय द वे सोर्स कोड यहाँ पे है ऑलरेडी, सब कुछ मैंने बताया है। क्लोन टू गिटहब पे करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, और एल्स आप यहाँ से डायरेक्टली इसको क्लोन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेड होस्टिंग सेंड नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड ओ माय गॉड ऑसम सी ग्रेट ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली सेंट। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चलूंगा इस जगह पे एंड बूम गाइस सी ये देखिए अब भी क्या, अब भी मेरे को आया इस तरीके से, देखो नेक्स्ट जे सेड होस्टिंग एंड ये देखो 10:50, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी थोड़ी देर पहले 10:50 में मैंने उसको कंफर्म करा, आपके सामने लिखा, और विद इन 1 मिनट के अंदर भी नहीं लगा, मुझे यहाँ पे बता भी रहा है ये जो भी टाइम है इस तरीके से, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा एंड बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, चेक कैसे करना है, चेक होने के बाद उसको कन्वर्ट कैसे करना है, टाइप सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं, ये जो आउट फोल्डर उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, सेड होस्टिंग में कैसे होस्ट कर सकते हैं, इतना सब कुछ आज हमने देखा। तो गाइस एक लाइक तो बनता है, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपको फिर भी कुछ डाउट हो या अगर आपका कोई सजेशन हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जरूर आपकी रिप्लाई करूंगा एंड मैं हेल्प करूंगा। एंड गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा एंड लिंक होस्टिंगर का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है एंड कूपन कोड ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।